हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग इस वीडियो में कार्बन फैमिली को डिस्कस करने वाले हैं जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और इससे बहुत सारे क्वेश्चंस एग्जाम में डायरेक्ट देखने को मिलते हैं दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपने इस टॉपिक को। ये है हमारा कार्बन फैमिली। हम लोगों को पता है कि कार्बन फैमिली जो होता है वो ग्रुप 4A में पाया जाता है, या बोल सकते हैं कि ग्रुप 14 में ये सभी जो होते हैं ग्रुप 14 के एलिमेंट वो सभी होते हैं कार्बन फैमिली। इसमें कौन कौन से एलिमेंट होते हैं उसको देखते हैं। फर्स्ट होता है इसमें कार्बन, सेकंड सिलिकॉन, थर्ड जर्मेनियम, फोर्थ टीन और लास्ट है सीसा। ठीक है, यहाँ पे ऊपर में सबका एटॉमिक नंबर इंडिकेट है फ्रेंड्स। कार्बन का 6 होता है, सिलिकॉन का 14 और जर्मेनियम का 32 और टीन का 50, लेड का होता है दोस्तों 82 एटॉमिक नंबर। नेक्स्ट चलते हैं, इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उसकी तरफ। कार्बन जो होता है फ्रेंड्स वो एक नॉन मेटल होता है। बोल सकते हैं कि कार्बन एक अधातु है। कार्बन एक अधातु है। उसी तरह से इसमें पूरा कार्बन फैमिली में 2 मेटलॉइड्स हैं और 2 मेटल हैं। मेटलॉइड्स हैं दोस्तों सिलिकॉन और जर्मेनियम। सिलिकॉन और जर्मेनियम जो है वो दोनों मेटलॉइड्स हैं और ये दोनों को हम लोग सेमीकंडक्टर भी बोलते हैं। मेटलॉइड्स मतलब जिसमें मेटल और नॉन मेटल दोनों के गुण पाए जाते हैं, उसको बोलते हैं मेटलॉइड्स। ठीक है फ्रेंड्स, और मेटल कौन कौन से होते हैं? मेटल्स जो होते हैं वो टीन और लेड होते हैं दोस्तों। आम भाषा में बोले जाए तो टीन और सीसा, ये दोनों जो होते हैं ये दोनों हैं मेटल यानी कि धातु। ये दोनों हैं, टीन और सीसा धातु हैं कार्बन फैमिली के अंदर। नेक्स्ट चलते हैं, ये जो सभी एलिमेंट हैं ये इनके लास्ट ऑर्बिट में आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन जो होता है वो होता है 4। ठीक है फ्रेंड्स, ईच ऑफ दीज एलिमेंट्स हैज 4 आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स। कैसे होता है देख लेते हैं। कार्बन का एटॉमिक नंबर फ्रेंड्स होता है 6, जिसको हम लोग ऐसे तोड़ते हैं 2 4। तो ये है हमारा आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स और आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन 4 है, जिस वजह से हम लोग बोल सकते हैं कि इसका वैलेंसी भी 4 होगा फ्रेंड्स। तो हम लोग बोल सकते हैं कि कार्बन फैमिली के सभी मेंबर के वैलेंसी कितना होता है फ्रेंड? तो 4 होता है। नेक्स्ट चलते हैं, मेटेलिक नेचर ऑफ द एलिमेंट्स इंक्रीज फ्रॉम द टॉप टू बॉटम। अगर हम लोग टॉप से बॉटम की तरफ जाते हैं तो हम लोग देखते हैं कि इसका जो मेटेलिक नेचर होता है वो फ्रेंड्स इंक्रीज करता है। लास्ट इसका इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, एलिमेंट्स हैव लेस इन कॉमन फिजिकली एंड chemically than do the members of most other families of elements। फ्रेंड्स, इस तरह से हम लोगों ने देखा कि इसका जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स था ये सब हम लोगों ने डिस्कस किया। नेक्स्ट सभी को हम लोग फ्रेंड्स बारी बारी से डिस्कस करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, अब कार्बन को अच्छी तरह से हम लोग स्ट्रक्चर फॉर्म में इसको डिस्कस करें। ये है फ्रेंड्स कार्बन का स्ट्रक्चर फॉर्म, जिसको हम लोग देख सकते हैं। इसका जो एटॉमिक नंबर है उसको 6 डिनोट किया गया है। इसका नेम कार्बन है, इसको डिनोट किया जाता है C से फ्रेंड्स। और इसका जो कन्फिगरेशन है वो दिखाया गया है यहाँ पे, हीलियम 2s2 2p2। फ्रेंड्स, आप लोग सोच रहे हो कि ऐसे क्यों लिखा गया है? क्योंकि हीलियम का आपको पता है एटॉमिक नंबर 2 होता है और बाकी का ये जो 4 है वो 2 और 2, ये ऐसे अगर देखते हैं तो ये पूरा मिलके 6 हो जाता है फ्रेंड, और 6 है आपका एटॉमिक नंबर, इसीलिए इस फॉर्म में भी इसको लिख सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट है कार्बन का जो एटॉमिक वेट होता है फ्रेंड्स, एटॉमिक वेट वो होता है 12, एटॉमिक नंबर के जस्ट डबल। ठीक है, इसका फ्रैक्शनल यहाँ पे लिखा हुआ है 12.00 समथिंग 0.11, लेकिन इसको हम लोग अप्रॉक्स वैल्यू 12 ही मेजर करते हैं। तो अगर आपको कार्बन का वेट नहीं याद हो तो
उसके एटॉमिक नंबर में जस्ट मल्टीप्लाई 2 कर दीजिएगा तो उसका एटॉमिक वेट आपको मिल जाएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसका कुछ पॉइंट है फ्रेंड्स। एसिड बेस प्रॉपर्टीज ऑफ हायर वैलेंसी ऑक्साइड्स। ये जो सिंबल है ये इसको डिनोट करता है, इसका एसिड बेस प्रॉपर्टीज को, जो हायर होता है वैलेंसी ऑक्साइड के साथ। नेक्स्ट है इसका जो स्ट्रक्चर होता है फ्रेंड, क्रिस्टल स्ट्रक्चर का होता है, और ये है आपका इसका क्रिस्टल स्ट्रक्चर, और ये क्रिस्टल स्ट्रक्चर का नाम होता है फ्रेंड्स हेक्सागोनल। यहाँ पे सारे जो भी सिंबल यूज किए गए हैं सबका नेम यहाँ पे इंडिकेट है फ्रेंड्स। ये इसका मतलब होता है वीकली एसिड, ये वीकली एसिडिक होता है, ठीक है फ्रेंड्स, कार्बन वीकली एसिडिक होता है। नेक्स्ट है इसका लास्ट है फिजिकली स्टेट, यहाँ पे दिखाया गया है। इसका जो फिजिकली स्टेट होता है वो 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे या 68 डिग्री फ़ारेनहाइट पे होता है फ्रेंड्स। तो ये पूरा हम लोगों ने देखा कि कार्बन को हम लोग कितने अच्छी तरह से डिस्क्राइब कर दिए फ्रेंड्स। अब डिस्कस करेंगे हम लोग कार्बन के अप्रूफ को, जिसको हम लोग एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन भी बोलते हैं। इसमें 2 अप्रूफ है, फर्स्ट होता है रवेदार और सेकंड है बेरवेदार। रवेदार को इंग्लिश में क्रिस्टलाइन बोलते हैं और बेरवेदार को बोलते हैं एमोर्फस। रवेदार के अंदर हीरा और ग्रेफाइट आते हैं और बेरवेदार के अंदर कोयला, कोक, चारकोल, काजल और कार्बन गैस आते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट हम लोग ग्रेफाइट और हीरा को डिस्कस करेंगे। ग्रेफाइट जो होता है फ्रेंड्स वो काला और अपारदर्शी होता है, हीरा अत्यधिक चमकीला होता है। ग्रेफाइट का जो संरचना है वो षटकोणीय है और हीरा का जो संरचना है वो समचतुष्फलक है, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट है यह ताप और विद्युत का सुचालक होता है, ठीक है। नेक्स्ट है ताप तथा विद्युत का कुचालक होता है। हीरा में कोई भी कंडक्टिविटी नहीं होता है, ये इससे कोई भी करंट पास नहीं होता है, लेकिन ग्रेफाइट से करंट पास होता है, इस वजह से ग्रेफाइट को सुचालक बोलते हैं। नेक्स्ट है ग्रेफाइट जो होता है फ्रेंड्स वो काफ़ी हल्का होता है, लेकिन हीरा काफ़ी भारी होता है। ग्रेफाइट का जो विशिष्ट घनत्व होता है, डेंसिटी होता है, वो 2.25 होता है, लेकिन हीरा का डेंसिटी काफ़ी अधिक होता है 3.5। ग्रेफाइट से ये इतना ज़्यादा होता है 3.5। अब इसका कुछ उपयोग है उसको देखते हैं। यूज, जो ग्रेफाइट का यूज है उसको इलेक्ट्रोड बनाने में करते हैं, पेंसिल का लेड बनाने में और काला रंग बनाने में ग्रेफाइट का यूज करते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट है परमाणु रिएक्टर में इसको मंदक के रूप में यूज करते हैं ग्रेफाइट को, ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसका यूज। इसे ये तीनों पॉइंट से डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट है हीरा, तो हीरा को हम लोग को पता होगा ज्वेलरी के रूप में इसको यूज करते हैं आभूषण बनाने में। नेक्स्ट है जेम स्टोन के रूप में इसको यूज करते हैं। थर्ड है कांच काटने में भी इसको उपयोग किया जाता है फ्रेंड्स, और चट्टानों में छेद करने में भी इसका उपयोग किया जाता है हीरा का। कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है उसको देख लेते हैं। काला हीरा जो होता है फ्रेंड्स, काला हीरा को हम लोग बोट भी कहते हैं। बोट का प्रयोग हम लोग करते हैं कांच काटने में, चट्टानों के छेद करने में, ये सभी में काला हीरा यानी कि बोट का यूज करते हैं। नेक्स्ट है कार्बन का जो शुद्धतम रूप होता है फ्रेंड्स वो हीरा होता है। शुद्धतम रूप बोलेंगे कार्बन का हीरा होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार इससे क्वेश्चन आ चुका है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है हीरा प्राकृतिक पदार्थों में सबसे अधिक कठोर है, ये भी इम्पॉर्टेंट है फ्रेंड्स। जितना भी प्राकृतिक पदार्थ हैं उन सभी में हीरा सबसे अधिक कठोर पदार्थ होता है फ्रेंड्स। फ्रेंड्स अब हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कोयला को। कोयला को हम लोग कोल बोलते हैं। कोयला जो होता है मुक्त कार्बन और कार्बन के यौगिकों का मिश्रण होता है, ठीक है। कोयला 4 प्रकार के होते हैं। पहला बीट, सेकंड होता है लिग्नाइट, थर्ड होता है बिटुमिनी एंड फोर्थ होता है एंथ्रासाइड। इसमें कितना % कार्बन है उसको देख लेते हैं। तो पीट में 60% कार्बन होता है,
ठीक है, इसको 60% कार्बन इसमें उपस्थित रहता है। सेकंड है कि लिग्नाइट में 67% कार्बन होता है और बिटूमिनी में 88% होता है फ्रेंड्स, और एंथ्रासाइड में सबसे ज़्यादा कार्बन होता है 94%। ठीक है फ्रेंड्स, ये कार्बन का 4 कैटेगरी था जिसको हम लोग ने देखा। अब है एक पॉइंट, एंथ्रासाइड सबसे अच्छी किस्म का कोयला होता है। क्यों होता है फ्रेंड्स? क्योंकि इसमें 94% कार्बन है, तो इसी वजह से ये कार्बन जो होता है इसमें ज़्यादा होता है, इसी वजह से एंथ्रासाइड सबसे अच्छी किस्म का होता है। लेकिन पीट सबसे खराब होता है, सबसे खराब। ठीक है, क्योंकि सबसे कम इसमें कार्बन पाया जाता है, मात्र 60%। इसी वजह से इसको बोलते हैं कि ये बहुत अच्छा नहीं होता है। ठीक है, सबसे खराब होता है पीटू। अब हम लोग डिस्कस करते हैं सिलिकॉन को। तो देख सकते हैं यहाँ पे सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर 14 है और सिलिकॉन को SI सिंबल से डिनोट किया जाता है। नेक्स्ट है इसका कॉन्फ़िगरेशन, जो इस फॉर्म में लिखा हुआ है Ne3H2 3p2। ये लिखने का एक तरीका है फ्रेंड, क्योंकि हम लोगों को पता है कि नियॉन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो 10 होता है, और ये 2 और ये 2 4 इलेक्ट्रॉन और ये 10 मिलके हो जाते हैं 14 फ्रेंड्स। तो ये एक तरीका है जो हम लोग लिखते हैं कॉन्फ़िगरेशन में। नेक्स्ट है इसका जो एटॉमिक वेट होता है फ्रेंड्स, वो होता है 28.086। बोल सकते हैं कि जो एटॉमिक वेट है वो लगभग एटॉमिक नंबर का दुगना होता है फ्रेंड्स। ठीक है, नेक्स्ट है इसका एसिडिक बेस प्रॉपर्टीज ऑफ हायर वैलेंसी ऑक्साइड। ठीक है, इसका जो एसिडिक बेस प्रॉपर्टीज होता है हायर वैलेंसी ऑक्साइड, मतलब इक्वल रिलेटिव स्ट्रेंथ होता है इसका फ्रेंड्स। ठीक है, सारे का सिंबल नीचे डिनोट किया गया है। ठीक है, किसका क्या मतलब होता है। नेक्स्ट है इसका जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर होता है फ्रेंड्स, वो डायमंड शेप का होता है। यहाँ पे देख सकते हैं डायमंड शेप। और इसका ये भी एक सिलिकॉन भी एक सॉलिड होता है, पता है हम लोगों को सिलिकॉन एक सॉलिड होता है। नेक्स्ट है इसका जो फिजिकल स्टेट है वो होता है फ्रेंड्स 20 डिग्री सेंटीग्रेड और 68 डिग्री फ़ारेनहाइट। कार्बन का भी इतना ही था और सिलिकॉन का भी सेम इतना ही था फ्रेंड्स। अब हम लोग जर्मेनियम को डिस्कस करेंगे, जो कार्बन फैमिली का एक और मेंबर है फ्रेंड्स। इसका जो एटॉमिक नंबर होता है फ्रेंड्स वो 32 होता है, और इसका जो एटॉमिक वेट होता है इसका यहाँ पे ये डबल नहीं होगा फ्रेंड्स, यहाँ पे डबल नहीं है, ये है डबल से भी ज़्यादा 72.61, जिसको अप्रॉक्स हम लोग 73 भी बोलते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट है इसका जो सिंबल होता है वो Ge होता है, और इसका कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे आर्गन को लेके लिखा गया क्योंकि आर्गन 18 है फ्रेंड्स। ठीक है, 18 10 और ये पे 2 और यहाँ पे 2, ये सभी को ऐड करिएगा तो 32 हो जाएगा फ्रेंड्स। और ये सब एक मतलब वे होता है कॉन्फ़िगरेशन लिखने का। ठीक है, और इसका जो एसिडिक बेस प्रॉपर्टीज है वो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये भी होता है आपका इक्वल रिलेटिव स्ट्रेंथ का, और इसका स्ट्रक्चर ये भी एक डायमंड शेप का होता है, क्योंकि ये दोनों सिलिकॉन और जो जर्मेनियम होती है दोनों ही सॉलिड हैं, और सॉलिड होने के साथ साथ फ्रेंड्स ये सेमीकंडक्टर भी होते हैं। और जितना भी कार्बन फैमिली है सबका फिजिकल स्टेट सेम है। ठीक है, इसका भी 20 डिग्री सेंटीग्रेड और 68 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है फ्रेंड्स। नेक्स्ट है हमारा एक और कार्बन फैमिली, ये है कार्बन मेंबर। इसको एटॉमिक नंबर जो है वो 50 होता है। ये हमारा तीन का एटॉमिक नंबर होता है 50, इसको SN से डिनोट किया जाता है, और इसका कॉन्फ़िगरेशन है Kr4D10 5s2 5p2। ठीक है फ्रेंड्स,
नेक्स्ट है इसका जो एटॉमिक वेट होता है वो होता है 118.710, जिसको हम लोग अप्रॉक्स 119 भी बोल सकते हैं फ्रेंड्स। इसका जो एसिडिक बेस प्रॉपर्टीज होता है वो भी सेम होता है, इक्वल रिलेटिव स्ट्रेंथ, और ये भी एक सॉलिड होता है फ्रेंड। और इसका जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर होता है वो टेट्रागोनल होता है फ्रेंड्स। यहाँ पे आप देख सकते हैं टेट्रागोनल। और मैंने बोला कि सभी जो कार्बन फैमिली होते हैं सेम फिजिकल स्टेट के होते हैं। लास्ट है हमारा हमारे ये बच गया है आपका, इसका नाम है लेड। ये जो लास्ट है कार्बन फैमिली का एक लास्ट मेंबर है। इसका जो एटॉमिक नंबर है फ्रेंड्स वो 82 है। इसको पीवी से डिनोट किया जाता है और इसका कॉन्फ़िगरेशन लिखा गया है फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देख सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, और इसका नाम तो लेड है। और इसका जो एटॉमिक वेट है फ्रेंड्स वो है आपका 207.2, 207, ठीक है लगभग। और इसमें भी जो एसिडिक बेस प्रॉपर्टीज है वो इक्वल रिलेटिव स्ट्रेंथ है। और इसका जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर है वो फेस सेंटर क्यूबिक है। ठीक है फ्रेंड्स, फेस सेंटर क्यूबिक इसका स्ट्रक्चर होता है। और फिजिकल स्टेट भी इसका उतना ही होता है जो कि सब कार्बन फैमिली मेंबर के हैं, जितना उतना ही इसका भी होगा फ्रेंड्स। तो देखा हम लोगों ने एक एक कार्बन फैमिली मेंबर को कितने अच्छी तरीके से डिस्कस किया फ्रेंड्स। और इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस होंगे फ्रेंड उसको मैं जल्दी ही आपके सामने एक इजी वे में डिस्कस करूँगी। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक